सब ने मेरी राम राम भाई, जय हमारी संस्कृति, जय हमारे गांव में सुविकी हरियाणवी। और लगातार थारे आगे अलग अलग शख्सियत अलग अलग मुद्दे लेकर आते रहा। हाँ, आज मेरे साथ जो शख्सियत हैं, सीआर एनर्जी इंडिया के फाउंडर कहूँगा मैं, मालिक कहूँगा, श्री जो है रामेश्वर जांगड़ा जी हैं हमारे गलियाँ। और आज बहुत एक खास मुद्दा है जिसका काफ़ी बवाल हो रहा है। भारत सरकार भी सब्सिडी भी देवे है और आगे आने वाले समय में जो एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ बनकर इंडिया नहीं ऑल ओवर वर्ल्ड के सामने आ जाएगी, सोलर जो आजकल चल रही है, उसके बारे में आज थोड़ी सी चर्चा करेंगे। रामेश्वर जी, आपको बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पर। बहुत बहुत धन्यवाद जी। और विकास जी, आपके सभी दर्शकों को भी मेरा बहुत बहुत नमस्कार, राम राम। और आपने आज ये इतना गर्मा गर्म टॉपिक जो सोलर का चुना है, तो इसके लिए आपको एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। गर्मा गर्म टॉपिक, कड़के की सर्दी, जमान वाली सर्दी चल रही है कति। और इसे में जो है सोलर जो सरकार के द्वारा कुछ सब्सिडी के द्वारा भी दी जावे है। और सोलर मतलब आखिर में पहले तो अपने दर्शकों ने नू बता दो जी, ये सोलर होगा क्या सिस्टम है? बहुत बढ़िया बात आपने पूछी है। सोलर आम भाषा में अपने हरियाणा में या पूरे भारत में भी अपने अपने अलग अलग भाषाओं में, अब वैसे तो इसका पूरा जो नाम है वो है सोलर फोटोवोल्टाइक सिस्टम, पर निक नाम पड़ गया इसका सोलर। जिस तरह घर में विकास ने विक्की कह दें, तो जो सोलर का एक बढ़िया सा नाम। और सोलर का मतलब सूर्य देव की ऊर्जा। तो अपना जो बिजली का बिल इतना ज़्यादा आवे है, उसमें सोलर के फायदा करे है। और गाँव में तो खासकर बिजली की प्रॉब्लम रहे है। देखिए, सौर ऊर्जा का बहुत ही अच्छा कार्यक्रम अभी माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने 5-6 महीने पहले ही प्रधानमंत्री सूर्यागर मुफ्त बिजली योजना का शुभारंभ किया था। पूरे भारत में 1 करोड़ लोगों को के घरों में ये ऑन ग्रिड सोलर संयंत्र लगवाने की योजना है। ऑन ग्रिड का मतलब? वो भी बहुत बढ़िया सवाल है। ऑन ग्रिड का मतलब ये है कि छत पे सोलर पैनल लगा दिए, उनके साथ इन्वर्टर लगता है और इन्वर्टर से बिजली बन के और बिजली बोर्ड की लाइन के साथ जुड़ती है। ये बनी हुई सोलर की बिजली बिजली बोर्ड की लाइन में मिक्स हो जाती है। मिक्स होकर के और ये सिस्टम चलता है। तो वो पहले तो अपने घर में यूज होएगी जितनी सोलर की बनती है, और जो बच जाती है वो बिजली बोर्ड को एक्सपोर्ट हो जाती है अपने आप। जो मीटर आज की तारीख में लाग रहा है, जब यो सोलर सिस्टम लाग्या पाछे हमारा वो मीटर बदल जाए है, उसकी जगह नेट मीटर लाग जाए। उस नेट मीटर में खूबी ये है कि वो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट दोनों की गिनती रखता है, प्लस माइनस। हाँ, सोलर से जो बन के फालतू बिजली बच गई, जो बिजली बोर्ड को जाएगी वो एक्सपोर्ट हो गई, उसका भी रिकॉर्ड रख ले है। और जब सौर ऊर्जा नहीं है और रात को भी हम बिजली बोर्ड से ही लेंगे, तो वो इंपोर्ट हो गई, वो उसका भी रिकॉर्ड रखता है। और साथ में 1 मीटर और लगता है, उसको बोलते हैं ग्रॉस मीटर। ग्रॉस मीटर जो सोलर से जितनी भी बिजली बनी है सोलर से, उसका रिकॉर्ड रखता है। तो कितने, 3 मीटर हो गए? मीटर तो 2 ही है। नेट मीटर में 2 सुविधा हो गई। हाँ, नेट मीटर को एक दूसरी टर्म में बाई डायरेक्शनल मीटर भी बोलते हैं। बाई डायरेक्शनल का मतलब 2 दिशाओं में काम करने वाला। ये जो आम मीटर लाग रहा है यो यूनि डायरेक्शनल है, यानी वो एक ही दिशा में काम कर रहा है, इंपोर्ट की गिनती करता है। बाई डायरेक्शनल इंपोर्ट एक्सपोर्ट दोनों की गिनती। एक सब्सिडी वाला खेल के है, बीपीएल जो परिवार है उनने कितने में पड़ा है यो, और कितनी सब्सिडी एक जो बीपीएल के अंडर में नाम थे उनने कितनी मिली? बिल्कुल, बहुत बढ़िया बात आपने पूछी है। प्रधानमंत्री सूर्यागर मुफ्त बिजली योजना के तहत भारत सरकार से 1 किलोवाट पर 30,000 रुपये, फिर 2 किलोवाट पर 60,000 रुपये और 3 किलोवाट पर 78,000 रुपये सब्सिडी दी जाती है। यानी भारत सरकार की अधिकतम सब्सिडी 3 किलोवाट तक है और वो 78,000 है। हरियाणा में अगर हम आ जाए, तो हरियाणा सरकार ने भी बहुत अच्छी योजना
गरीब परिवारों के लिए चलाई, इसी के साथ जोड़ी हुई है सूर्यागर मुफ्त बिजली योजना के साथ। उसमें क्या कर रखा है कि जिन परिवारों की परिवार पहचान पत्र आईडी में सालाना आमदनी 1,80,000 या इससे नीचे है और उनका बिजली का मंजूर लोड 2 किलोवाट है और सालाना उनकी बिजली की खपत 2400 यूनिट से ज्यादा ना हो, 2400, हाँ, यानी 200 यूनिट, मतलब घर में एसी ना हो। हाँ, एसी मोटी बिजली तो एसी खर्चा हाँ, है, सही बात है, एसी होगा तो या फिर 2 किलोवाट अपने घड़े डांगर रखे है तो फिर चाकी गंडासा भी रखे हैं लोग, बड़े चाकी गंडासे ना। हाँ, चाकी तो आजकल छोटी आ गई, अब छोटी आ गई, पर फिर भी देखो जो डांगर पशु गामा में रखे हैं हमारे जमींदार भाई हैं, तो चाकी गंडासे की भी अच्छी जो है ना खपत हो जाती है बिजली की। फिर भाई सर्दियों में रोड राड भी ला लें, हीटर चला लें, हीटर चला लें, तो उससे भी बिजली खपत बढ़ती है। तो सरकार ने ये कहा है कि भाई थम 200 यूनिट हरियाणा वाले हो, थम महीने के 200 यूनिट तक खर्च करो, अपनी बचत करो, बिजली की बर्बादी ना करो, 200 यूनिट तक थम खर्च करो और 24 यूनिट साल की खर्चो हो, थारा लोड 2 किलोवाट से और 1,80,000 ते तड़ा इनकम से, तो 50,000 रुपये 2 किलोवाट पे हरियाणा सरकार अलग से सब्सिडी दे रही है। अच्छा, इस पे, हाँ, मतलब ठीक है, यानी प्रधानमंत्री सूर्यागर मुफ्त बिजली योजना में 2 किलोवाट का मान लिया कोई ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम लगवा हुआ है तो 60,000 तो भारत सरकार की होगी हरियाणा की 50 और 50,000 हरियाणा सरकार की होगी, 1,10,000 रुपये सब्सिडी लाख होगी। का आएगा वो, यो करीब 1.5 लाख का लाग है, तो मतलब 40,000 में पड़ेगा। 40,000 में पड़ गया, मुफ्त बराबर हो गया। बराबर हो गया। और सुन लो, माननीय प्रधानमंत्री महोदय जी ने जब ये पीएम सूर्यागर मुफ्त बिजली योजना लॉन्च करी तो साथ की साथ बैंकों के लोन की भी सुविधा दे दी, तो क्या लोन भी दिवा देंगे, लोन भी 7.5% साधारण ब्याज पे, इसमें 3 लाख तक का लोन भी ले सके। 7.5%, कुछ भी कोने दो, कुछ भी कोने। सही बात है, बिल्कुल एक लॉटरी सी लागी न तो गरीब परिवार भाई खातिर इसने समझ के अगर कोई भाई समझ गए, बिल्कुल। योजना ने ठीक ढंग से इसका लाभ उठा हुआ है तो फायदा है, नुकसान का तो मतलब है कौन है इसमें। जाना सब कोई आके सिर्फ सलाह लेना चाहे कि मैं फीस पैस तो ना लोगे, कोई फीस नहीं, तो मतलब सलाह लेने का बिल्कुल समाज सेवा है, समाज सेवा। मैं इनका नंबर जो है वो नीचे पट्टी में डाल दूंगा, फोन करके पूछ सको हो। और यहाँ पे विश्वकर्मा रोड है, जिसको बैंक रोड भी बोल रहे हैं, आड़े विश्वकर्मा मंदिर के दोराई जो है अपनी शॉप है, झाड़ा साहब की, इनसे बात कर सको हो। कई सिस्टम देखे हैं हमने, आजकल जो है लोग बाग है ना बड़े सस्ते के चक्कर में बाजन लाग रहे हैं, हमें सस्ता मिल रहा है, हमें सस्ता मिल रहा है, तो सस्ते का, महंगे का, बढ़िया का के सिस्टम है। बड़ा बढ़ता सवाल छेड़ा है आपने। परसों मैंने छो आ रहा था इसी बात पे, तो मैंने फेसबुक पर भी कई पोस्ट डाल दी, आपकी पोस्ट देखी थी वो क्यों, और कई दोस्तों के उस पर बहुत सारे कमेंट्स आए। तो कारण क्या है भाई साहब, सोलर सिस्टम लगाने वाला एक क्वालिफाइड इंजीनियर होता है। बिल्कुल, एक गड़बड़ होगी सारे घर की, आग से खेलना और सोलर सिस्टम लगवाना बराबर है। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि बिजली की लाइन के साथ सीधा गलत लग गया तो खत्म, सीधा जुड़ा हुआ है बिजली की लाइन से। तो एक तो क्या है कि सोलर सिस्टम लगाने वाले सभी भाइयों से मैं ये कहूंगा कि भाई जिस दौरे पे लगवाना चाहो भाई उसकी शैक्षणिक योग्यता का तो बेरा पढ़ लो। बिल्कुल, जोड़ा छाप गणे और यहाँ जोड़ा छाप आपकी भाषा भाई, जिस तरह ये जोड़ा छाप डॉक्टर आंडे ना गामा में, न्यो सोलर के जोड़ा छाप सोलर इंजीनियर हो गए गली गली में, गांव में बैठ गांव में बैठ के। अरे जो भाई गाड़ियां की बैटरी बेचा करता, गाड़ियों में बैटरी डाला करता, वो सोलर प्लेट लिया बैठे, वो सोलर प्लेट बेच के वेंडर बन गया। सब्सिडी वाले ये पीएम सूर्यागर मुफ्त बिजली योजना के वेंडर बनने हैं। बताओ आपको क्या काम करेगा वो। ये इतनी गुड इंजीनियरिंग है भाइयों, इसमें एक एक तार, एक एक नट बोल्ट, कहाँ पे कौन सी चीज लगनी चाहिए, किस क्वालिटी की लगनी चाहिए, सारे स्टैंडर्ड भारत सरकार ने लेकर इस पीएम सूर्यागर मुफ्त बिजली योजना की वेबसाइट के ऊपर डाल रखे हैं। जब कोई भाई आंख खोल कर इन पढ़ ले ना सुथरे डाल, तो अपने आप पर्दे खुल जाएंगे कि इसमें लगाना क्या चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। अब
सोलर पैनल की बात आ जाती है। देखिए, पीएम सूर्यागर में जो सोलर पैनल भारत सरकार ने ज़रूरी कर रखे हैं, वो भारत में बने हुए सोलर सेल के पैनल होने चाहिए। उनकी कीमत 10 से 12 रुपये प्रति वाट ज़्यादा है, और घनी कंपनी बनाओ भारत में, 350 से ज़्यादा सोलर पैनल के निर्माता हैं भारत में। तो उसमें आम उपभोक्ता को ये परेशानी तो रहती है कि भाई कौन सी कंपनी बढ़िया है और कौन सी घटिया है। अब आम आदमी को तो नहीं पता। ये फर्ज बनता है जिससे वो लगवा रहा है उस कंपनी के बारे में पीछे का फीडबैक लो, अच्छी तरह देखो। और आजकल तो गूगल के ऊपर सब कुछ पड़ा है कि कंपनी की मतलब इसके रेटिंग्स क्या हैं, रिव्यू क्या हैं, पूरी कंपनी का प्रोफाइल क्या है, सारा पता लग जाता है। एक चीज मैं और कहूँगा जाना सब 20-25 साल पुरानी कंपनी भी खड़ी हो जावे है एक दिन में। गूगल की मैं बात कर रहा हूँ, रेटिंग और कमेंट भी पैसा में खरीदे अब वो तो जावे। आजकल तो भ्रमित करने का भ्रमित वो करने है। का ये तो है। मेरे हिसाब से लगवावे ते जानकार बंदे थे जिसने उस चीज की जानकारी हो। जानकारी हो। हाँ, मेरे हिसाब से। और दूसरा, एक सबसे बढ़िया आप कोशिश ये करें, देखिए पीएम सूर्यागर मुफ्ती योजना में आम आदमी को बहुत सारे वेंडर हैं हरियाणा में, और ऐसे भी वेंडर हैं जो दूसरे राज्यों से हरियाणा में वेंडर बन रहे हैं। आप अच्छी तरह वेंडर की पहचान करो और कोशिश करो कि आपके आसपास का वेंडर हो। ये मान लिया किते कोई कई घनी दूर का कोई वेंडर आपने चुनाव कर लिया, लगा के चला गया, तड़के से कोई फॉल्ट आ गया तो फोन भी ना उठावे। ये सच्चाई है। मैं बुराई नहीं करता हमारे सोलर फील्ड के लोगों की, लेकिन क्योंकि मेरा अनुभव 38 साल का हो चुका है इस लाइन में, और सोलर का जो ज़्यादा जो प्रचार प्रसार है वो 2014, 15, 16 तब से शुरू हुआ है। नेट मीटरिंग, पहली नेट मीटरिंग दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम का पहला नेट मीटर मैंने ही लगवाया था। तो मैं तो ट्रेनर भी हूँ, बिजली बोर्ड के अफसरों को, अधिकारियों को भी ट्रेनिंग दे रखी है मैंने, आज भी देता हूँ, कॉन्फ्रेंसेस में भी जाते हैं। और आम मेरे पास बहुत लोगों के सवाल आते हैं, देखिए फ़ोन आते रहते हैं, और मैं निःशुल्क सेवा करता हूँ। ये जानकारी लेने के लिए कभी भी कोई भी भाई मुझसे मिल सकता है, पूरा पढ़ाऊँगा उसको अच्छी तरह। तो जाने साहब मोटा मोटा मैं बात करूँ, 1 किलोवाट लगभग 80,000, 2 किलोवाट 1,60,000, 1,60,000 में तय सरकार की तरफ से 60,000 सब्सिडी वापस आ गई। लाख एक रुपये में 2 किलोवाट आम आदमी जिसकी तनख्वाह जो है वो ज़्यादा है, जो बीपीएल में नाम था, और जब बीपीएल में आवे है तो उसने और 50,000 रुपये उल्टे मिल जाएंगे। 51,000 रुपये में उसके घर में ये लग जाएगा। यह एक कॉस्ट है। इसमें कौन सी बैटरी रहेगी? लिथियम ऑयल बैटरी कुछ ऐसे? देखिए, नहीं, बैटरी वाला सिस्टम नहीं है ये जो सिस्टम, जो कीमत अब आपने हमने जिक्र किए हैं कि भाई इतने में लगता है, ये बिना बैटरी का सिस्टम है। ये बिजली की लाइन के साथ जुड़ के काम करेगा। बस इसमें एक ड्रॉबैक तो है कि बिजली की लाइन में अगर कट लग गया तो ये बंद हो जाएगा, क्योंकि इसको बंद होना पड़ता है, इसका बैकअप नहीं है। सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से इसको बंद होना पड़ता है। उस टाइम सोलर की बिजली बन के आपके घर में नहीं आएगी। इसका फिर दूसरा अल्टरनेट है कि अगर किसी की थोड़े बहुत खर्चा करने की आशंका है तो वो हाइब्रिड सिस्टम लगवा सकता है। इन्वर्टर बैटरी वाला। हाँ, यही ऑन ग्रिड इन्वर्टर हाइब्रिड इन्वर्टर में फैसिलिटी होती है। तो हाइब्रिड इन्वर्टर का मतलब ये है कि उसके साथ लिथियम आयन बैटरी और ये इन्वर्टर सिस्टम, पूरा ऑन ग्रिड सिस्टम, ये आप लगवा सकते हैं। सब्सिडी आपको मिलेगी यही सब्सिडी मिलेगी। हाँ। तो उसमें कॉस्ट कितनी पड़ जाएगी? कॉस्ट 2 किलोवाट में देखिए 2 किलोवाट की कॉस्ट करीब करीब अच्छी बढ़िया क्वालिटी के हाइब्रिड सिस्टम की करीब 2.5 लाख। 2.5 लाख। हाँ जी, क्योंकि वो उसमें 2.5 लाख में फिर वो 60,000 एक नंबर तक पड़ेगी। हाँ जी, एक नंबर। कम से कम 2.5 लाख रुपए पड़ेगी ही पड़ेगी, इससे नीचे नहीं आएगा। चर्चा काफ़ी लंबी होने लग रही है। जाने सब फिर मिलूंगा मैं आपसे, फिर बात करेंगे। 2024 जान लग रहा है, 2025 नई उमंग नए जोश के साथ आने लग रहा है, और हम चाहें कि हमारा देश जिस तरीके से तरक्की करे, हमारा प्रदेश तरक्की करे। आप जिस फील्ड में हो, सोलर सिस्टम, आपका भी जो कारोबार खूब आगे बढ़े, लोगों ने काफ़ी अच्छे मोटिवेट करते हो लगातार। आप अपनी तरफ से अपनी जनता को, अपने दर्शकों को क्या कहना चाहो? मैं दर्शक भाइयों को सर्वप्रथम तो आने वाले नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। हमारे समस्त देशवासी भाई सुखी रहें, स्वस्थ रहें और
अपने परिवार और देश की तरक्की में जितना अधिक से अधिक आप योगदान दे सकते हैं, वो हमारा प्रथम कर्तव्य है। समाज में अच्छी अच्छी बातें करें, देश की भलाई के लिए काम करें, समाज की भलाई के लिए काम करें। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरीके से जो खास शख्सियत है उन तो मुलाकात करवाते रहेंगे। 2024 जान लग रहा है, 2025 आने लग रहा है। हमारे पूरे देसी हरियाणा और न्यूज़ एक्सप्रेस हरियाणा की टीम की तरफ से सारे दर्शकों ने नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। वीडियो ने घनी तो घनी शेयर कर दियो भाई, चैनल ने सब्सक्राइब कर दियो। हमारे वीडियो में कोई कमी हो तो बता दिया करो कमेंट के माध्यम से, ताकि उसने दूर कर सका। सब ने मेरी राम राम भाई, सब ने मेरी राम राम।